अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक। हमारी यूट्यूब सीरीज में आपको खुशामदीद। हम इस मुकद्दस महीने के अहम और दिलचस्प पहलुओं को जानने के लिए आपके साथ हैं। रोज़ा रखने से लेकर नमाज और कुरान की बातें तक हम आपको रमज़ान के हसीन और अहम पहलुओं के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहें और इस रमज़ान को खुशूसी बनाने के तरीकों को सीखें। रमज़ान मोहब्बत, रूहानियत और सलामती का महीना है। इसे भरपूर और खुशी से गुजारें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का उन्वान है सब्र का महीना, जिसे हमें ये सीखने को मिलेगा कि रमज़ान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है, ना कि हिरस का। ये कहानी है फातिमा और उसकी खाला आयशा के बारे में। रमज़ान मुबारक की आमद थी। फातिमा का घराना रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ था। इनके यहाँ रमज़ान में अफ्तारी का बहुत एहतमाम किया जाता था। इस बार और ज़्यादा किया जाना था, क्योंकि इस बार फातिमा की खाला आयशा अपनी दो बेटियों बीना और सबा के साथ लंदन से इनके घर आ रही थी। फातिमा को सहरी के लिए जागना बहुत मुश्किल लगता था। इस बार रमज़ान के महीने में स्कूल से छुट्टियां भी थी। सहरी के बाद नमाज पढ़कर जो सोती तो जोहर से पहले ज़रा जागती, फिर थोड़ी देर बाद अम्मी से पूछती कि अफ्तारी में क्या बना रही है। इसकी वालदा जिन चीज़ों का नाम लेती तो वह मुंह बसोर लेती और अपनी पसंद की एक आध चीज़ ज़रूर बनवाती। इसकी अम्मी 3 बजे से ही इफ्तार की तैयारियों में लग जाती। सहरी के लिए अलग सालन बनता, साथ में कुछ चीज़ें अफ्तारी के लिए और 2 किस्म के मशरूब तो ज़रूर बनते थे। फातिमा अपनी अम्मी की मदद न करवाती और ईशा की नमाज़ पढ़कर टीवी देखने बैठ जाती या फजूल किस्म के गेम शो से लुत्फ़अंदोज़ होती। फातिमा की खालाजाद बहनों ने इसके ये मामूलात देखे तो बहुत अफसुदा हुई। आयशा खाला के घराने के तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ थे। वो बेजा इसराफ की कायल नहीं थी। वो अफ्तारी में बस खजूर के साथ पानी पीकर अफ्तार करती और फिर नमाज मगरिब अदा करके खाना खा लेती और फिर तरावी की तैयारी करती। फजर के बाद आयशा खाला और इनकी बेटियां कुरान पाक की तिलावत करती, थोड़ी देर आराम करती और फिर कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ती। हल्का फुल्का खाने की वजह से इबादत में सुस्ती और गिरानी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने फातिमा को भी समझाया कि रमज़ान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है, ना कि हिरस का। जब हम सादा और कम खाना खाएंगे तभी हमें गरीब की मुश्किलों का एहसास होगा। फातिमा और इसकी वालदा बहुत शर्मिंदा हुई कि आयशा खाला ने गैर इस्लामी मुल्क में रहते हुए बीना और सबा की परवरिश इस्लामी असूलों के मुताबिक की है और वो इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी इस्लाम के बुनियादी तालीमात से दूर है। उन्होंने इबादत की रूह को समझा ही नहीं। फातिमा और इसकी अम्मी ईद की खरीदारी आखिरी इशरे में करती थी, जब बाजार में तिल धरने को जगह नहीं होती थी और हर चीज़ का भाव आसमान से बातें कर रहा होता है, लेकिन उन्हें इन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इस बार आयशा खाला ने इनको बाजार नहीं जाने दिया, बल्कि जो तहाइफ वो वहाँ से लाई थी इनसे कहा, तुम लोग ईद पर यही पहनना। मुकद्दस रातों को और इनके कीमती लम्हात को बाजारों में ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। खैरियत से जब रमज़ान ख़त्म हुआ तो इस बार ईद पर फातिमा और इसकी अम्मी को अलग ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि इस बार उन्होंने रमज़ान मुबारक अलग तरीके से गुजारा था। इस मुबारक महीने से फैज़याब होने की कोशिश भी की। उन्होंने आयशा खाला का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इनकी रहनुमाई करके उन्हें अंधेरों से निकाला। आप हमारे कहानी का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये रमज़ान की कहानी पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। रमज़ान के इस मुबारक माह को खुशी से गुजारें और अल्लाह की बरकतों का फ़ायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह खैरा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।